औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है सेड़ा ताई। ये उस इलाके से इनका ताल्लुक है और ये फैमिली अपनों के जुल्म से तंग आकर आज दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है और किराए के मकान पे रह रहे हैं। ये दो बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम मलिक मोहम्मद अयूब है और ये सेड़ा ताई के रहायशी हैं और फिर इनकी जोजा मोहतरमा इनके साथ बैठी हुई हैं। ये वो ख़ानदान है कि जिसको अपनों ने लूटा। वो कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये अपनों के सताए हुए अपनों जो अपने इनके ब्लड रिलेशन हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनके साथ जुल्म किया। और जुल्म क्या किया कि इनकी 26 कनाल 9 मरले अराज़ी जो इनकी अराज़ी थी, इनके वालिद के नाम अराज़ी थी और मलकीती रकबा था, ज़र ख़रीद था, वो इनके रिश्तेदारों ने और इनका जो सका चचा और उसके बेटे थे उन्होंने जाल साजी करके जो रिकॉर्ड माल है उसमें टेम्परिंग करके, उसमें जाल साजी करके अपने नाम पे जो है वो इंतकाल करवा लिया। आज ये मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। इनसे मैं तफसीलन बात करूँगा कि आया ये वाक़या कब पेश आया। आज आप दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, आपके बच्चे नहीं हैं जो आपको संभाल सकें और आज जो है वो हजीरा में एक छोटे से कमरे में, ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको ये दिखाए इस कमरे को, तो ये छोटा सा कमरा है जिस कमरे में ये ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो आज मैं इनसे बात करूंगा, इन बुज़ुर्गों से, मलिक मोहम्मद अयूब से, कि आखिर वजह क्या है, वाक़या क्या है, क्यों आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो आपको आज इस बुढ़ापे की ज़िंदगी में संभाला देने वाले हैं, क्यों आपके साथ जुल्म किया। अयूब साहब क्या कहना चाहें? जनाब, इस ज़मन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सलीमा भी डॉक्टर शेर मोहम्मद जो मेरी जोजा हैं, इनके साथ इनके चाचाजाद भाइयों ने और सगे चाचा ने दौरान बंदोबस्त रिकॉर्ड माल में गड़बड़ कराकर पैसे के ज़ोर पर, तलकात के ज़ोर पर इंतकाल सारी अराज़ी का अपने नाम पर करा लिया। और 6 जनवरी 2018 को दिन के 10 बजे स्टे आर्डर जारी था। हम दोनों मियाँ बीवी किसी काम से गए थे, पीछे पुलिस के ज़रिए और लोगों के ज़रिए उन्होंने बंद मकान के ताले काटे, ताला तोड़कर सामान लूट लिया और मकान में शुमार कर दिया। उस दिन से आज दिन तक सर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह खातून बेबस है और हर दरवाज़े पर दस्तक दी, कहीं से दादरसी नहीं हो सकी। अब हम ये दरख्वास्त पेश कर रहे हैं कि जनाब इस मज़लूम खातून की दादरसी की जाए। अयूब साहब, ये जो रिकॉर्ड माल बता रहा है, ये जो रिकॉर्ड माल के अंदर टेम्परिंग की गई है, जाल साजी की गई है, ये कब की गई, किस सन में की गई? ये सर 1999-90 में बंदोबस्त के दौरान रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई। असल रिकॉर्ड जो है वो भी मेरे पास है और जाली रिकॉर्ड भी इनका जो। अच्छा, आपको ये जो जाल साजी की गई, टेम्परिंग की गई, ये कब पता चला? ये सर 2013 के बाद पता चला, जब तमाम फैसले जात उन्होंने कलम बंद करा लिए तो 2013 में महकमा माल ने नकल रिकॉर्ड देना शुरू किया। वो उस शख्स का क्या नाम है जिसने, ये जो आपका रिश्तेदार है, ये जो बूढ़ी अम्मा हैं, ये उनका जो रिश्तेदार है, क्या नाम है उसका? सर उनका नाम है गुलाम हैदर खान वल काला खान और गुलाम हैदर के बेटे हैं फ़ारूक, मारूफ, महबूब मास्टर। ये उनके बेटे हैं गुलाम हैदर के। इन्होंने महकमे से मिलकर और महकमे के साथ तलकात कायम करके इंतकाल अपने नाम पर करवा लिया। और 2013 के बाद हमें इस सारे फ्रॉड का पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड फ़ैसला भेजा। उस रिमांड फ़ैसले को पढ़ा कर हमें पता चला कि इन्होंने ये जालसाजी की। अयूब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके रिश्तेदार हैं,
जिन्होंने ये जाल साजी की, ये टेम्परिंग की, तो ये बाअसर हैं अपने इलाके में कि उन्होंने इतना बड़ा जो है वो आपके साथ फ्रॉड किया महकमा माल के साथ मिलके, और अपना वो पैसा लगाया, अपना असर और सूख इस्तेमाल किया। कितने बड़े वो बाअसर हैं? सर ये बहुत बासर पार्टी है और वडेरा शाही जो है इनके साथ है। इन्होंने हमें डैमेज करने के लिए, इस खातून को डैमेज करने के लिए लाखों रुपए लगाए, या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने अंडर कर ली है जबरन। ये बहुत बासर पार्टी है और वडेरा शाही के। किस तरह जाल साजी, किस तरह की? कोई नाम चेंज किए? जी हाँ, जी हाँ, रिकॉर्ड में जो है ना दादे का नाम इन्होंने चेंज किया। दादे का नाम मल काला है, इन्होंने दादे का नाम फजू लिखाया हुआ है, और बाप को गुलाम हैदर की जगह गुलाम मोहम्मद, और ताया को शेर मोहम्मद की जगह मोहम्मद शेर लिखाया हुआ है, जिसकी वजह से महकमा माल हमें कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा था। ये आपको किस तरह पता चला कि ये इतना सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है फ्रॉड? 2013 में ये बहुत मुश्किलात के बाद कुछ मेहरबान लोग थे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी रसाई दी मुझे, और रावला कोट, हजीरा, सेड़ा, नियाबत में 10 साल चक्कर लगा लगा कर मेरी एरिया भी घिस गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड फराम होते 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 आज मेरे पास फुली तौर पर रिकॉर्ड है, सबका इंडिया से लेकर यहाँ तक। हालिया रिकॉर्ड भी है जिसमें इन्होंने गड़बड़ की है, और सबका रिकॉर्ड में फुली तौर पर 196 नंबर सबक खसरा, जिसमें इन्होंने इंतकाल नंबर 304 दर्ज कराया हुआ है। ये बरामद नहीं हो रहा था। 35 साल के बाद ये रिकॉर्ड इंतकाल बरामद हुआ, पढ़ा, पता चला कि इन्होंने अपनी माँ को ताया की बीवी बनाया हुआ है फर्जी। अपनी 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 ये देखें, इतनी बड़ी टेम्परिंग है कि अपनी माँ को ताए की बीवी बना जी दिया। सर, जी, ताए की बीवी बनाकर और ख़ुद ताए के बेटे बने। ये नियाबत का और रावला कोट माहौस खाने के प्रूफ हैं मेरे पास। अगर जनाब मेरे से मुलाजे के लिए चाहें तलब करें तो मैं पेश कर सकता हूँ। नाजरीन ये देख सकते हैं, ये कागज़ों के ढेर पड़े हुए, ये सारे प्रूफ हैं इनके पास कि हमारे साथ जो जालसाजी की गई, रिकॉर्ड माल के अंदर टेम्परिंग की गई, ये इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा फ्रॉड, ये महकमा माल के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और मुअज़्ज़ज़ अदालत के लिए भी सवालिया निशान है कि ये बाअसर लोग जो हैं वो एक गरीब को और ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनको क्यों तंग कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ये जो अयूब साहब हैं, इनकी जोजा, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये उर्दू नहीं बोल सकती, मैं अपनी ज़बान में इनसे बात करूँगा। खाला जी, ये जड़े गुलाम हैदर सन, ये तुसाने क्या लगने से? ये हमारे चाचा, अच्छा, तुसाने चाचा लगने चाचा सबके चाचा। इन्ना तुसाने यानी भतीजी उन्होंने लगने हाँ, मैं उन्होंने भतीजी हाँ। ये तुसा नाल इतना बड़ा फ्रॉड करी? ये उन्हें फ्रॉड किया, बस उन्हें आख्या कि ज़मीन मैं खरीदी हुई तो ये उन्होंने बच्चों से बाहर कड्ढी छोड़िया। नहीं, ये जड़ा रकबा सा, ये तुसाने वालद ना मलकीती रकबा सा, विरासती ज़मीन सी या ज़र खरीद सी, कैसा? ज़र खरीदी ज़र खरीद, ये 600 रुपया चांदी का देकर वो ज़मीन उन्हें खरीदी है। अच्छा, तो इस विचों 13 कनाल उन्होंने पासा सी, 13 असां ने पासा सी, तो 13 कनाल साड़ी भी उन्हें जालसाजी नाल खसी कहती, मैं करूँ ना बाहर कड्ढी छोड़िया। अच्छा, उत्था तुसा ना कोई मकान शिकान मौजूद था? नहीं, मकान त्रोड़ी छोड़िया ने, त्रोड़ी छोड़िया ने, समान बाहर सट्टी छोड़िया ने, लूट मार की ने, माड़ा अंदर जेबर भी सा और नकदी पैसा भी सा। तुसा ना कोई बाल बच्चा कोई था? नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं, मैं सिर्फ अकेली हूँ। तुस हुन इत्थै किराए ने मकान च रहने हो, ए छोटा जा कमरा है जिस कमरे विच रहने हो, तुसा हुकूमत कोलू, आला अदलिया जड़ी है उस कोलू क्या मुतालबा करने हो? क्या तुसा इंसाफ मिलना चाहिए ना या नहीं? इंसाफ, मैं इंसाफ लोनी है, मैं ज़मीन वापस होनी चाहिए, मैं घर वापस होना चाहिए, मैं अपने मकान में जाई बसा, मैं बहुत परेशानी विच गई था। नाजरीन, ये अयूब साहब की जोजा मोहतरमा ये कह रही हैं कि मैं इंसाफ की तलबगार हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अयूब साहब, मैं आपसे आखिर पे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये जो रिकॉर्ड माल के अंदर जालसाजी की गई, टेम्परिंग की गई, तो ये आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, आला हुकाम हैं, वज़ीर आज़म हैं, जो आला हुकाम है, उनसे क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे? सर, उनसे हमारा मुतालबा यह है कि 1990 से लेकर 2013 तक
محکمہ مال نے ہمیں کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا عدالت میں ہم کیا پیش کرتے. 2013 میں پہلی نقل جو میرے ہاتھ میں ہے جو محکمہ مال نے جاری کی ہے، اس کے بعد ہم نے تلاش شروع کی، ہر چیز مہیا کی. اب ہم اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہوم اسٹیشن پر بحال کیا جائے، ہمارا رقبہ واپس کیا جائے. ریکارڈ کی روشنی میں، ریکارڈ میں اگر یہ پھیر ہیں تو ان کی مدد کی جائے. اچھا، یہ جو جنہوں نے آپ کے ساتھ جعل سازی کی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے؟ سر، جو انہوں نے جرم کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اتنا بھیانک جرم کیا انہوں کو، نہ اسلامی رشتے کی پہچان ہے، نہ بلڈ کے رشتے کی پہچان ہے، اور اسکول ماسٹر بھی ہے وہ ایک بھائی ان کا. لہٰذا وہ معافی کے قابل نہیں ہے کہ اس عمر میں ہم 70 برس کی خاتون ہے اور 70 برس میری عمر ہے. اس عمر میں ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں اور کاسا گدائی پر مجبور ہیں. سر، تو آپ یہ ملک ایوب صاحب یہ اپنی رداد بیان کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میری حکومت آزاد کشمیر سے، بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، معزز عدالت سے، چیف جسٹس آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں اپنی زمین واپس لوٹائی جائے، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ جعل سازی کی وہ معافی کے حقدار نہیں، ان کو سزا دی جائے، تاکہ وہ اس طرح یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ گزار رہے ہیں اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا را ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہم انصاف کے طلبگار ہیں. ناظرین، آج آپ نے ان بزرگوں کی، یہ جو متاثرہ خاندان ہے، یہ جو متاثرہ فیملی ہے، اس کی گفتگو کو سنا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار چاہیے. مجھے اپنے کیمرہ مین عمر شبیر کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.